हालेलुया हालेलुया। आइए आज हम भजन संहिता 127 का 3 पढ़ते हैं। देखो, लड़के युवा का दिया हुआ भाग है, गर्भ का फल उसी की ओर से प्रतिफल है। बच्चे युवा की तरफ से सौगात है, गर्भ का फल उसी की ओर से प्रतिफल है। प्रतिफल का मतलब इनाम है। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि बच्चे परमेश्वर की तरफ से दी गई एक अनमोल आशीष है, सबसे बड़ी संपत्ति है। बच्चे युवा की तरफ से इनाम है। माता पिता क्या है? माता पिता माली हैं और बच्चे बीज हैं। माता पिता माली हैं और बच्चे बीज हैं। जिस तरह एक माली बीज बोता है, पानी देता है, देखभाल करता है, वैसे ही बीज एक दिन बड़ा होता है और बड़ा वृक्ष बन जाता है। उसी तरह बच्चे बीज हैं जिनको माता पिता वचन रूपी पानी देते हैं। प्रार्थना, उपवास और परमेश्वर की समझ के साथ अपनी संतान का पालन पोषण करते हैं और एक दिन यह बीज बड़ा होकर फल लेकर आता है। इसलिए मेरे प्रियो, अपने बच्चों को परमेश्वर के वचन के साथ जोड़ना शुरू करें, और यह तभी संभव हो सकता है जब माता पिता का परमेश्वर के साथ गहरा संबंध है। इसलिए माता पिता परमेश्वर में बढ़ें और अपने बच्चों का पालन पोषण सही से करें। अपने बच्चों को बाइबल के साथ जरूर जोड़ें, जरूर अपने बच्चों को बाइबल के साथ जोड़ें, ताकि जो सही और गलत आप अपने बच्चों को सिखा रहे हैं वह समझ सके। यह आपकी अपनी सोच नहीं, बल्कि परमेश्वर के वचन की ओर से है। अपने बच्चों को परमेश्वर में चलना सिखाएं, परमेश्वर के वचन के बारे में बताएं। जो आप चर्च से वचन सुनकर आते हैं उसको अपने बच्चों के मनों में डालें, ताकि परमेश्वर डील डाल में समझे, परमेश्वर की डील डाल में समझ और बुद्धि में पढ़ सकें। आज से मन बनाएं कि हम परमेश्वर के द्वारा किए गए अद्भुत कामों को अपने बच्चों से गुप्त ना रखेंगे, बल्कि यहोवा की आराधना और उसके कामों का, उसकी सामर्थ्य का वर्णन अपने बच्चों के साथ करेंगे। अपने बच्चों को बताएंगे हम कि परमेश्वर कैसा भला परमेश्वर है और वो हमारे जीवनों में कैसे काम करता है। हम बच्चों को वचन से चलना सिखाएंगे कि हमें जैसे हम वचनों से चलते हैं वैसे ही हमारे बच्चे भी चल सकें, ईमानदारी और सच बोलने के द्वारा। बच्चों को हमने ईमानदारी से और सच बोलने की शिक्षा देनी है। बाइबल में हन्ना और सफीरा की कहानी के द्वारा हम बच्चों को सिखा सकते हैं। हमेशा सच बोलकर ईमानदार बनो, ऐसा हम बच्चों को बता सकते हैं। हम बाइबल से अलग अलग योद्धाओं के बारे में अपने बच्चों को बता सकते हैं, उनके चरित्र से अपने बच्चों को समझा सकते हैं कि परमेश्वर के साथ जुड़ने से हमें कैसे सहायता मिलती है। जैसे कि आप सब जानते हैं, परमेश्वर की अद्भुत महिमा के लिए यूसुफ, रूत, दाऊद, एस्तर के जीवन को यूज किया, वैसे ही आज उसी तरह परमेश्वर हमारे जीवन को और हमारे बच्चों के जीवन को यूज करे। प्रभु आज चाहता है कि आज हम अपने बच्चों को इतना समझाएं, इस तरीके से ट्रीट करें कि उनके जीवनों में वचन रूपी बीज फल लाए। उन्हें हम ज्ञान दें कि हमें वचनों के साथ कैसे बढ़ना है। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम सब प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर, ताकि इस वचनों को जो पिता तूने मेरे जीवन में दिए, आज मैं अपने बच्चों के साथ शेयर कर सकूं और सिखा सकूं बच्चों को कि कैसे चलना है। मैं पिता वो माली बनूं कि अपने बच्चों को जीवन रूपी बीज उनके मन में डाल सके, जैसे पिता तूने हमारे जीवन में डाला। हमारे आत्मिक पिता ने हमारे जीवन में ये बीज को डाला, उन्होंने हमें सिखाया। तो पिता आज मैं अपने बच्चों को सिखाने वाला बन गया। प्रार्थना करें सब जन मेरे साथ ऐसे। तेरे खुदावन परमेश्वर पिता, जितने जन आज इस वीडियो को, जितनों ने भी देखा, जितनों ने ये वचन सुना, पिता हर एक जन को जीवन में कार्य कर, इनके जीवन सेम न रहे, बदल जाएं, टोटली बदल जाएं, यीशु के नाम में आमीन। थैंक्स करते हैं परमेश्वर की जीवित हजूरी में जितने जनों ने आज वचन को सुना। प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। हम कल फिर एक नए वचन के साथ मिलेंगे और वचन को हम एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल।